आज मैं बीएसएससी से रिलेटेड केस पे बातें करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बस कोर्ट में सिर्फ तारीख पे ही तारीख ही मिलता है। जैसा कि आज हम लोग का 9 मार्च को सुनवाई होना था, तो देखा गया कि इसमें जज महोदय जो है वो ये बात को मानने के लिए एक्सेप्ट हो ही नहीं रहे हैं न्यू एनसीएल को। तो इसके लिए जो वो है 42 पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस मांगा है, और जिस पोस्ट में आप सेलेक्ट हुए हैं उस पोस्ट का डिटेल दीजिए, तब उससे पता चलेगा आप किस कैटेगरी में हुए हैं नहीं हुए हैं। तो अभी तो आयोग ने मेरिट लिस्ट दी है जो पता चल सके कि जो है किस पोस्ट पे हुआ है। इससे तो साफ लग रहा है कि जो है ना कि ये केस डिले होकर लास्ट में डिसमिस ही हो जाएगा, और इसमें हम लोग को होने जाने वाला कुछ नहीं है। 3-4 मंथ टाइम भी बर्बाद होगा और इसका रिजल्ट वही शून्य, कुछ नहीं मिलेगा, बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। हम इसीलिए प्लानिंग टीम के जो भी मेंबर है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई केस वापस ले लो। उसके बाद अगर मेरिट में नाम नहीं आता है उसके बाद केस केस कीजिएगा तो उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरिट आने के बाद अब केस कर दो भाई, उसमें फिर ज्वाइनिंग पे डिले लगेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तब सबको यहाँ पर सब साथ देगा। अभी बिना मेरिट आए आप लोग केस कर दिए, पता ही नहीं आपको कौन पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, आयोग को कहाँ सब रिप्लाई दीजिएगा। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि केस वापस ले लिए, इसके बाद जो है ना मेरिट आने के बाद तब आप केस कीजिए, जो सब सपोर्ट भी करेगा। उसके बाद जो है डिले भी होगा तो सारा स्टूडेंट बर्दाश्त कर सकता है, बट अभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आयोग मानने वाली नहीं है। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि आयोग मनमानी कर रही है, कोर्ट मनमानी कर रही है, तो खाली सिर्फ आप ही होशियार हैं? सिर्फ प्लानिंग टीम ही होशियार है, बाकी सबका बुर्बक है? प्लानिंग टीम अपने स्वार्थ के लिए सारे स्टूडेंट का जो है ना 12,000 स्टूडेंट का भविष्य दांव पे लगा रखी है। बस हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हो सके तो केस वापस लीजिए, नहीं तो फालतू का इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बात जान लीजिए, फिक्स है। बस सबका टाइम डिले कर रहे हैं और लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे आप लोग के जो है ना और सारे स्टूडेंट को बददुआ लगेगी। इसीलिए हम बोलना चाहेंगे कि आप केस वापस ले लें, जिससे कि जो है ना मेरिट लिस्ट चल रहा है उसमें अब देखा जाएगा कि ले आयोग मान रही है कि नहीं मान रही है। ऐसे तो उसकी हरदर्मिता से लग रही कि अब मानने वाली नहीं है। आप लोग को समझना चाहिए, आप लोग जो है ना जानबूझकर गलती किए हैं। कि वो कहावत नहीं सुने कि सांप के बिल में उंगली करना, वही कर रहे हैं कि आ मुझे काट, वही वाला। पहले देखना चाहिए, जब CGL 2 का भी एग्जाम्पल दे रहे हो तो CGL 2 में पहले लोग देखा गया लिया कि नहीं लिया, पहले उसमें केस नहीं किया था। बस आप लोग नोटिस देकर धड़पड़ा, कोई भी लिखित आपको लोग को ये नहीं मिलने वाला कि जो न्यू एनसीएल लिया गया है वो आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट करती, लेकिन अब हो गया जो है आने वाली बात हो गई है। आप जो है ना आयोग झुकने वाली नहीं है, आयोग के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग केस वापस ले लें, जिससे कि जो है ना और सारे स्टूडेंट को मौका मिले। और मेरिट आने दी उसके बाद जो है ना फिर केस आप कीजिए ना भाई, तब उसके बाद आप जो है ना आपका पोस्ट प्रेफरेंस में भी दीजिए भाई कि इसमें कौन पोस्ट में क्या आपको मिला है और कौन सा कैटेगरी में आप शामिल हुए हैं, तब केस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बिना बिना एक्सेप्ट आप कैसे जानेंगे कि जो है कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? खुद CGL 2 का एग्जाम्पल देते हो, CGL 2 में ऐसा हुआ नहीं था, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सब आ जाते हैं। कहावत नहीं है, घून के साथ जो है ना गेहूं भी पिसाता, वही है। गेहूं के साथ घुन पिसा ही रहा। अभी सभी लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित है। पता नहीं ये केस कितना दिन चलने वाला है, और होने जाने कुछ नहीं है। इसका रिजल्ट जो है ना सबको पता कि जो है ना न्यू एनसीएल माने अब नहीं होगा, ये बात फिक्स है। आयोग का अभी तक रिकॉर्ड है कि आयोग 95% केस अभी तक जीतते आई है और जीतती रहेगी। अब इसके लिए आयोग को तो दोष आरोपित करो या कुछ भी करोगे वही होगा। चलो तो भाई अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग को जो अच्छा बुरा बोलना है आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है। चलिए, थैंक यू।